तो पार्ट 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुगारू अभी भी कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी नज़र चूजों पर जाती है, जिसके पास दो गार्ड्स आते हैं जो चूजों को बताते हैं कि सुगारू के फादर ने उनके कई सारे गार्ड्स को आई की प्रोटेक्शन करने से मना कर दिया है और उनसे मिलने के लिए बुलाया है। जो बात चूजों को थोड़ी अजीब लगती है और वो उन गार्ड्स को कहता है कि वो जरूर इसकी छानबीन करेगा, जिसके बाद वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और यह सब चीज़ें सुगारू भी छिपकर देख रहा होता है। तभी सुगारू देखता है कि चूजो फील्ड की एरिया की तरफ जा रहा है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो चूजों का पीछा करता है। तभी उसे फील्ड पर बहुत सारे गार्ड्स घायल पड़े दिखते हैं, जिस पर वो एक गार्ड से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। इसी दौरान चूजो इम्प्योर किंग की आई की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम रिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसमें उसे काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। तभी वो अपनी प्रैक्टिस पर और फोकस करने लग जाता है और आखिरकार कैंडल्स को जलाने में कामयाब हो जाता है, जिस पर कीरा फाइनली रिन की असली ट्रेनिंग स्टार्ट करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम एग्जॉसिस्ट कोर्ट का सीन देखते हैं, जहां पर एग्जॉसिस्ट कोर्ट रिन को मारने का फैसला सुनाने वाली होती है, लेकिन मेफिस्टो के कहने पर वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि मेफिस्टो रिन को शैतान के खिलाफ यूज़ करने का ऑफर रखता है और यह आइडिया एग्जॉसिस्ट कोर्ट को काफ़ी बढ़िया लगता है। जिस पर एग्जॉसिस्ट कोर्ट रिन को 6 महीने के अंदर उसकी पावर को कंट्रोल करने का ऑर्डर देती है, नहीं तो वो रिन और उसकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर देंगे। इसलिए रिन इतनी मेहनत कर रहा था। जिसके बाद हम चूजो और सुगारो को देखते हैं, जहां पर सुगारो चूजो का पीछा करते हुए सीलिंग रूम में आ गया होता है। तभी वो देखता है कि सोमी भी वहां पर मौजूद है और सोमी को वहां देख चूजो सोमी से कहता है कि उसे पहले से ही शक था कि सोमी ही गद्दार है और वो अब तक सबसे ये बात छुपा पाने के लिए सोमी की तारीफ करता है, लेकिन अब सोमी का भांडा फूट गया था। इसलिए चूजो सोमी से पूछता है कि आखिर उसने उन्हें धोखा क्यों दिया, जिस पर सोमी कहती है कि वो किसी को धोखा नहीं दे रही है, बल्कि मेफिस्टो और सुगारू के डैड उन सभी लोगों को धोखा दे रहे हैं और उसे ये बात उसके मास्टर टोडो ने बहुत पहले ही बता दी थी और सिर्फ वही हैं जो इम्प्योर किंग की आई को सील कर सकते हैं। और हाल ही में उसे यह भी पता चला है कि मेफिस्टो ने शैतान के बेटे को जिंदा छोड़ दिया है। यह सुनकर चूजो काफ़ी शौक होता है और सोमी को उसकी बातों का सबूत देने को कहता है, लेकिन सोमी के पास कोई सबूत नहीं था, जिस पर वो चूजो से फाइट करने को तैयार हो जाती है और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सोमी, सुगारो और सीमा के डैड हेडक्वार्टर में बैठकर ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, जहाँ पर सीमा के डैड अपने सीनियर गार्ड्स को सोमी को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं और सोमी के डैड अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। तभी हम सोमी और चूजो का सीन देखते हैं, जहां पर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, जिस पर सुगारू उन्हें आपस में लड़ने से मना करता है और बातचीत से इस मामले को सुलझाने को कहता है। तभी वो पूरी जगह हिलने लग जाती है, जो सभी लोग महसूस कर पाते हैं और वो सभी फील्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान हम फील्ड का सीन देखते हैं, जहां पर फील्ड की सीलिंग टूट जाती है और टोडो वहां पर आ जाता है, जिस पर चूजो को लगता है कि टोडो ने सोमी का ब्रेन वॉश कर दिया है, लेकिन सोमी उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है और इम्प्योर किंग की आई को चुराने का प्लान सोमी का ही था। तभी वहां पर टेम्पल के लोग आने लगते हैं, जिस पर सोमी इम्प्योर किंग की आई के पावर को यूज करके टोडो के साथ वहां से निकल जाती है, जिस पर सुगारो के फादर सोमी के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन सुगारो उन्हें रोक लेता है और इस सब चीज़ की गलती का जिम्मेदार उन्हें ठहराने लगता है और कहता है कि अगर वो उस दिन मीटिंग में आए होते तो आज ये सब नहीं होता और जब भी उसे उनकी ज़रूरत होती है तो वो उसके पास नहीं होते। और सुगारू अपने डैड से इस चीज़ का कारण पूछता है कि आखिर वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने टेम्पल में क्या करते रहते हैं, लेकिन सुगारू के डैड उससे कहते हैं कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बता सकते कि वो आखिर अपने टेम्पल में क्या करते रहते हैं, जिस पर सुगारू और उसके डैड की लड़ाई हो जाती है और रिन यह सब देख रहा होता है और यह देखकर रिन को उसकी और उसके डैड की लड़ाई याद आ जाती है, जो उनके मरने से पहले उनके बीच हुई थी और उसे आज भी इस बात का पछतावा था। जिस पर रिन सुगारू को उसके डैड से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सुगारू इस बात से मना कर देता है, जिस पर रिन उसे एक पंच मार देता है, जो देखकर सुगारू के डैड रिन और सुगारू को आपस में लड़ने से मना करते हैं, लेकिन सुगारू उल्टा ही अपने डैड को बुरा भला कहने लग जाता है, जिस पर रिन को बहुत गुस्सा आता है और उसकी पावर बेकाबू होने लगती है, जिस पर कीरा रिन को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन तब तक सभी लोग रिन की ब्लू फ्लेम्स को देख लेते हैं। तभी रिन सुगारू पर अटैक करता
लगता है, जिससे सुगारू ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन रिन उसे ओवरपावर कर देता है और सुगारू से कहता है कि उसे वो गलती नहीं करनी चाहिए जो उसने की थी, और जब तक उसके डैड जिंदा है उसे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार मर गए तो सुगारू को हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा। तभी चूजो रिन पर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है और चूजो सोचता है कि सोमी जो उसे कह रही थी वो सच था कि मेफिस्टो ने शैतान के बेटे को बचा रखा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रिन ही वो बच्चा है। तभी हम कीरा को देखते हैं जो एक स्पेल से रिन को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन रिन शांत होने को तैयार नहीं होता, जिस पर कीरा रिन पर लगातार स्पेल यूज करने लगती है और रिन दर्द से बेहोश हो जाता है और कीरा उन सभी से रिन की तरफ से माफी मांगती है, जिस पर सीमा के डैड कीरा से कहते हैं कि उसे बाद में उन्हें इस बारे में सब कुछ बताना होगा, जिस पर कीरा मान जाती है और उन लोगों से रिन को उसके कमरे में ले जाने में मदद मांगती है। तभी हम देखते हैं कि सुगारू के डैड कीरा को छू रहे होते हैं, जिस पर कीरा उन पर अटैक करती है, लेकिन सुगारू के डैड उस अटैक से बच जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तभी कीरा देखती है कि सुगारू के डैड ने उसके पॉकेट में एक लेटर रख दिया था, जिसके बाद कीरा को यूकियो का कॉल आता है, जहां पर यूकियो उससे उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है, जिस पर कीरा उसे बताती है कि उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, जिस पर यूकियो उनसे मिलने आता है और कीरा यूकियो को रिन के साथ हुई सारी बातें बताती है। तभी वहां पर सीमा और सोमी के फादर आ जाते हैं जो यूकियो से कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। तभी हम सोमी और टोडो को देखते हैं जो सुगारू के डैड से बचकर भाग गए होते हैं, लेकिन सोमी काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी क्योंकि उसकी बॉडी इम्प्योर किंग के राइट आई की पावर को झेल नहीं पा रही थी, लेकिन तब भी वो टोडो का साथ देने के लिए तैयार होती है। जिसके बाद हम यूकियो को देखते हैं जहां पर सीमा के डैड उसे उस टेंपल में हुई सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि सोमी नाम की एक फर्स्ट क्लास एग्जॉर्सिस्ट ने इम्प्योर किंग की राइट आई को चुरा लिया है और वो टोडो के साथ मिली हुई है और सुगारू के डैड और डिसाइपल्स उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो लोग अचानक से हवा में कहीं गायब हो गए। जिसके बाद वो यूकियो से इम्प्योर किंग की लेफ्ट आई की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है, जिस पर यूकियो उन्हें बताता है कि वो लोग जिस गाड़ी का पीछा कर रहे थे वो उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए थी और उसमें बस 2 एग्जॉर्सिस्ट की लाशें थी, जिसका मतलब अब टोडो के पास दोनों इम्प्योर किंग की आइज़ हैं, जो काफ़ी खतरनाक बात है। जिस पर यूकियो उनसे पूछता है कि आखिर जब इम्प्योर किंग की दोनों आइज़ एक साथ आ जाएंगी तो क्या होगा, लेकिन सीमा के डैड इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे क्योंकि ये सारे सीक्रेट सिर्फ सुगारू के डैड को पता था, पर उन्होंने सीमा के डैड को यह बात जरूर बताई थी कि उन दोनों आइस के मिलने से एक खतरनाक मिसीमा रिलीज होगी जो काफी खतरनाक होती है। जिस पर यूकियो को लगता है कि शायद उन दोनों आइस के मिलने से इससे भी कुछ बड़ा खराब हो सकता है और वो जल्द से जल्द अपने साथियों के साथ मिलकर उस आई को ढूंढने के बारे में सोचने लगता है। तभी यूकियो के पास कीरा आती है जो यूकियो से कहती है कि उसे रिन कहीं नहीं मिल रहा, जो सुनकर यूकियो को रिन की फिक्र होने लगती है और वो दोनों रिन को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान हम रिन को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में एक प्रिजन में कैद होता है और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।